राजा की एक सुंदर बेटी और एक समझदार बेटा था। जब दोनों बड़े हो गए तो बूढ़े राजा ने उनसे कहा, अब तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर राजा बहुत नाराज हो गया। उसने गुस्से में दोनों को महल से बाहर निकाल दिया। अब वे दोनों मजबूरी में दुनिया की सैर पर निकल पड़े। वे अभी गाँव से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में राजकुमारी सो गई। सोते वक्त उसने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सुबह होते ही उसने अपने भाई को सपना बताया। उसने कहा, इस पेड़ की पत्तियां अगर किसी बीमार इंसान के सिर पर रखी जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। और सामने जो छोटी सी नदी बह रही है उसका पानी अगर कोई मरता हुआ इंसान पी ले तो वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि बंदर की तरह कूदने लगे। राजकुमार को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। उसने पेड़ की पत्तियां इकट्ठा की और नदी का पानी एक डिब्बे में भर लिया। फिर दोनों भाई बहन अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक अजीब जगह पर पहुँचे। वहाँ हर कोई काले कपड़े पहने हुए था। राजकुमार ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? बूढ़ी औरत ने कहा, हमारा राजकुमार बहुत बीमार है, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। यह सुनते ही भाई बहन डॉक्टर बनकर महल में पहुंच गए। राजा बहुत खुश हुआ और उन्हें तुरंत अपने बेटे के पास ले गया। राजकुमारी ने बीमार राजकुमार के सिर पर वह जादुई पत्तियां रख दी। कुछ ही पलों में उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने उससे जादुई पानी भी थोड़ा सा पिलाया और उसका चेहरा चमकने लगा। वह इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी भी अब उसकी परवाह करने लगी थी, इसीलिए उसने उसी राज्य में रुकने का फैसला किया। उसका भाई उसे आशीर्वाद देकर अकेले ही अपनी जीवन संगिनी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहाँ के राजा ने ऐलान किया था, जो भी मेरी बेटी के जन्म के निशान को सही सही बता सकेगा वही उससे शादी करेगा और अगला राजा बनेगा। बहुत सारे अमीर लोग और शाही मेहमान आए लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। राजकुमार सोच में पड़ा हुआ था। तभी पास के एक लोहार ने उसे पहचान लिया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लोहार ने उसके लिए एक बड़ी सी सुनहरी गाय बनाई जो अंदर से खोखली थी। उसने कहा, तुम इसके अंदर छुप जाओ, मैं इसे बाजार में बेचूंगा। राजकुमारी को यह गाय जरूर पसंद आएगी। फिर रात को जब सब सो जाए तुम बाहर निकलकर उसका जन्म चिन्ह देख लेना। राजकुमार को यह योजना पसंद आई और उसने हाँ कर दी। अगले दिन लोहार गाय को बाजार ले गया। जैसे ही राजकुमारी ने उस सुनहरी गाय को देखा वह खुश हो गई। उसने जिद की कि उसके पापा उसे यह गाय जरूर दिलवाए। राजा ने गाय खरीद ली और उसे महल में ले गया। रात को राजकुमार धीरे धीरे गाय से बाहर निकला और चुपके से राजकुमारी के कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि राजकुमारी के शरीर पर चाँद, सूरज और सितारों के आकार का जन्म चिन्ह था। उसे देखकर वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई। जैसे ही उसने एक अजनबी को कमरे में देखा वह चिल्ला पड़ी। लेकिन फिर जब उसने राजकुमार का चेहरा देखा तो वह चुप हो गई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजकुमार ने सारा सच बताया और कहा कि वह उसे पसंद करता है और उसका दिल जीतना चाहता है। राजकुमारी को भी अब उससे लगाव हो गया था, इसीलिए उसने एक योजना बनाई ताकि वह महल छोड़ सके और राजकुमार से मिल सके। अगली सुबह उसने जानबूझकर गाय का कान तोड़ दिया और राजा से कहा, इसे मरम्मत के लिए भेज दो। जब गाय मरम्मत होकर वापस आई तो राजकुमार उसमें से बाहर निकल आया। फिर वह सीधा राजा के पास गया और कहा, मुझे राजकुमारी के जन्म चिन्ह के बारे में पता है। राजा ने उसे 3 घंटे का समय दिया कि वह अपना जवाब दे। 3 घंटे बाद राजकुमार ने कहा, उसके जन्म चिन्ह में चाँद, सूरज और सितारे हैं। राजा खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब तुम मेरे दामाद बनोगे और मेरी बेटी से शादी करोगे। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।